अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज बेटा मैं आपके साथ ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी 8th क्लास की 1.22 यानी 1.22 ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको आपने सॉल्व करना है। इसकी स्टेटमेंट बेटा थोड़ी सी लंबी है, वो मैंने नहीं लिखी, वो आप बुक पे देख लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट लिखने से ज़रा वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम सेव हो, थोड़े टाइम में ज़्यादा हम काम कर लें। अब प्राइस ऑफ कार बेटा ये कुछ जो है ना परसेंटेज का है, ये भी हम देखते हैं क्या है। प्राइस ऑफ कार इतनी है बेटा 12,50,000 है। अब रेट ऑफ इंश्योरेंस ये जिसको आप बीमा पॉलिसी कहते हैं उसके मुतालिक ये क्वेश्चन है। जिस तरह इंसानों की होती है इसी तरह आपको जो है ना गाड़ियों वगैरह की या व्हीकल जितने भी आप कारोबार की भी करवा सकते हो उनकी भी होती है। अब उन्होंने कहा है कि इतनी उसकी जो है ना वो प्राइस है, तो उसकी जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक साल की जो पर किस्त बनेगी या उसका उसको पे करना पड़ेगा उस गाड़ी पे कितना है। तो रेट ऑफ इंश्योरेंस है 4.5%, अमाउंट ऑफ प्रीमियम 4.5% ऑफ 12,50,000। अब इसको हम इससे क्या करेंगे, ये बेटा ये देखें मैंने लिखा 45/10, ये मैंने इस पॉइंट को सॉल्व किया है। जब इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये साथ इतना 0 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। और 1/100 ये परसेंट है, आउट ऑफ 100 होता है। तो ये साथ मैंने इसकी कैंसिलेशन की तो ये 3 0 इससे कैंसिल हो गए हैं, 2 और 3, और जो बाकी बचा उसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास जो आंसर आया है वो 56,250 जो है ना वो उसको पे करना पड़ेगा इस साल का उस गाड़ी की इंश्योरेंस पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये भी स्टेटमेंट आप देख ही लीजिएगा बुक में। पॉलिसी अमाउंट, अब ये इंसानों की पॉलिसी अमाउंट के मतलब है, ये 2 लाख है और पॉलिसी फ़ी बेटा 0.25% है। 0.25% हमने जब इसका पॉलिसी फ़ी का वर्थ ऑफ पॉलिसी का निकाला तो हमारे पास आ गया 500। ये आपके सामने मैंने निकाला हुआ है, आप देख लें कि ये 500 है। अब फर्स्ट प्रीमियम जो है ना वो उसका जो रेट दिया है वो 5.2 है। 5.2 मल्टीप्लाई 2 लाख। अब बेटा ये इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, हमारे पास जो इसके नीचे 10 आ जाएगा और ये 1/100 हमने जो परसेंट का मल्टीप्लाई किया तो ये इसको जब हम कैंसिल किया और कैंसिलेशन के बाद जब हमने इसका प्रीमियम या फर्स्ट प्रीमियम जो है ना वो निकाला तो वो उसको 10,400 जो है ना वो पे करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रीमियम इतना है और पॉलिसी फ़ी भी बेटा उसके साथ है। तो जो पहले साल की किस्त होगी या उसका प्रीमियम होगा वो 10,900 उसको पे करना पड़ेगा 2 लाख की पॉलिसी पे। इसका बेटा ये आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के रिलेटेड है, मिलता जुलता है। आप ये भी देखें तो वो कह रहा है कि पॉलिसी अमाउंट इतनी है, अब 50,000 हो गई है, 5 लाख हो गई है, 5 लाख है, पॉलिसी फ़ी इतनी है और जब हमने पॉलिसी फ़ी निकाली है तो इसकी हमारे पास 1250 आ गई है। फर्स्ट प्रीमियम जो है ना उसका रेट 5.2 है और अब हम इसका रेट निकाले अमाउंट निकालेंगे। जब हमने अमाउंट निकाली ये 52/10 है, 1/100। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये 10 मैं ये पॉइंट को सॉल्व करके लगा रहा हूँ और ये 1/100 जो है ना ये परसेंट का है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो जो फाइनल हमारे पास आ गया है वो आ गया है 27,250। ये बनी। अब इसमें जो है ना वो पॉलिसी फ़ी जो होती है वो अब आ गई बेटा ये हाफ ईयर। अब वो कहता है कि साल की तो इसकी इतनी किस्त है। अब वो कह रहा है कि 6 मंथ की क्या बनेगी, तो 6 मंथ की अगर वो होगी तो उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, या अगर उसी रेट पे भी है तो वो आप उसको निकालना पड़ेगा। तो वो हमने निकाली तो वो 14,170 जो है ना वो उसकी 6 मंथ की जो है ना इंस्टॉलमेंट या आप किस्त कह लें वो बनेगी जो उसको पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा आप देखें तो पॉलिसी अमाउंट इतनी है बेटा, पॉलिसी फ़ी इतनी है, पॉलिसी फ़ी निकाली तो हमारे पास है 1,750 आ गया। तो फर्स्ट प्रीमियम होता है कि पॉलिसी फ़ी और प्लस जो उसकी अमाउंट निकलेगी फर्स्ट ईयर की वो ये हमने निकाली है। तो निकाल के तो हमारे पास जो आया है प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम 31,500 और एनुअल प्रीमियम जो है ना फर्स्ट प्रीमियम और प्लस पॉलिसी फ़ीस
अब ये दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास 31,500 प्लस 1,750 को अब हमने जब प्लस किया तो हमारे पास आ गया 33,250 रुपीज़ जो है ना वो उसकी फ़र्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है या फ़र्स्ट प्रीमियम उसको पे करना पड़ेगा। और आगे वो मंथली की भी उसमें डिमांड कर रहा है। आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो पूछ रहा है कि इसकी मंथली कितनी है, तो मंथली के लिए रेट लहदा लगाना पड़ेगा। जो आपने फ़र्स्ट निकाला है उसको अब आप मंथली पे भी कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो मंथली था वो 9,100 था, तो हमने उससे इसकी कैंसिलेशन की है तो जो हमारे पास आ गया ना उसी मंथली किश्त या इंस्टॉलमेंट आई है 2,992.5 उसको पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जो इसका है स्टेटमेंट सी ऑन बुक, ये भी उसके बेटा ये लंबे हैं, स्टेटमेंट भी लंबी है, क्वेश्चन भी लंबे, आप ज़रा देखिए। प्राइस ऑफ कार, अब कार की वो कह रहा है कि इतनी जो है ना वर्थ है, रेट ऑफ इंश्योरेंस उसका इतना है। अब डिप्रिसिएशन रेट होता है बेटा कि साल में किसी चीज़ की जितनी वैल्यू या वर्थ डिक्रीज़ होती है उसको डिप्रिसिएशन रेट कहते हैं। और वो डिफरेंट हो सकता है, मोस्टली 10 से 12 होता है, तो यहाँ 12 लगाया हुआ है। अब बेटा ये रेट ये था, ये गिवन स्टेटमेंट है, ये सारी क्या है गिवन है। टाइम पीरियड भी अब वो 3 ईयर का पूछ रहा है। अब फर्स्ट प्रीमियम, सबसे पहले तो हम फर्स्ट प्रीमियम निकालेंगे तो रेट 2.2 है, 4.2 है हमारे परसेंट ऑफ इतने का। हमने जब निकाला तो ये 42/10 मैंने पॉइंट ख़त्म करके लगा दिया और ये परसेंट का 100 है, तो हमारे पास है जो उसका फर्स्ट प्रीमियम आया है वो 29,400 आया, जो उसको पहले साल पे करना पड़ेगा। अब दूसरे साल में जाने के लिए पहले हमें बेटा अब देखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उस गाड़ी की कितनी वर्थ जो है ना वो डिक्रीज़ हुई है या कम हुई है, तो हमें निकालेंगे। तो इसका हम निकालेंगे ना 12%, तो हमारे पास 84,000 जो है ना उसकी जो वैल्यू है या वर्थ है वो कम हो गई है। अब डिप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर, अब 1 ईयर के बाद उस गाड़ी की जो वैल्यू है या वर्थ है वो कितनी रह गई है, तो जो रेट हमने डिप्रिसिएशन अमाउंट निकाली उसे माइनस करेंगे तो वो 6,16,000 उसकी अब जो है ना मौजूदा प्राइस या वर्थ अब गाड़ी की ये है। सेकंड ईयर प्रीमियम, अब सेकंड ईयर प्रीमियम इस पे निकालना पड़ेगा बेटा, रिमेनिंग पे जो वो डिप्रिसिएशन रेट निकाल के या अमाउंट निकाल के हमारे पास आया है वो उसे पे हमने निकाला, तो ये हमारे पास जो ना सेकंड ईयर प्रीमियम में आ गया 25,872। अब ये 2 साल का हमने निकाल लिया है, आगे हम इसका निकालेंगे तीसरे साल का। अब बेटा तीसरे साल का निकालने के लिए हमें फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि 2 साल बाद गाड़ी की वैल्यू में या वर्थ में कितनी डिप्रिसिएशन हुई है यानी कमी आई है, तो वो हम निकालेंगे तो वो 6,16,000 पे निकलेगी। वो हमने निकाली है तो वो 73,920, ये मैंने इसकी कैंसिलेशन के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद किया था, ये उसकी ना वैल्यू मज़ीद कम हो गई है। तो अब बेटा हम उससे माइनस करेंगे जो हमारे साल बाद थी, अब 2 साल बाद उससे ये हम माइनस करेंगे तो अब उस जो गाड़ी है ना उसकी जो वैल्यू बन रह गई है या वर्थ रह गई है वो 5,42,000 और 80 आया है। तो अब थर्ड ईयर प्रीमियम, थर्ड बेटा जो प्रीमियम होगा वो इस पे निकालेंगे, वो इस पे निकलेगा। जब हमने उस पर ये निकाला तो हमारे पास इसका तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट जो यानी प्रीमियम है वो 22,767.37 आई है। अब वो कह रहा था कि इसको 3 साल में कितना पे करना पड़ेगा, लेकिन उससे पैसे वो कहता है कि 3 साल बाद जो है ना गाड़ी की कितनी वैल्यू कम हुई है, तो वो इतनी हो गई है। अब गाड़ी की जो वर्थ है ना वो ये रह गई है। अब डिप्रिसिएशन रेट हमने निकाला और ये हमने निकाल के तो टोटल अमाउंट पे टू बी, अब जो 3 सालों का हमने निकाला है उसको हम पे प्लस करेंगे। पहला ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था। ये आप देख रहे हैं कि पहला ये फर्स्ट वाला ये था, सेकंड वाला ये था और थर्ड वाला ये, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 39.36 रुपीज़ 3 साल में उसको अदा करने पड़ेंगे।
आगे वाला जो बेटा इसका क्वेश्चन है 1.22 का, वो भी आप देख रहे हो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। ये भी उसी तरह ज़रा लंबा है क्वेश्चन है, गाड़ी का ही मतलब कि वर्थ ऑफ कार इतनी है बेटा। अब जो उसकी वर्थ है उसमें रेट एनुअल प्रीमियम ये है, डिप्रिसिएशन रेट जो है ना 10 है। पीछे वाले इस क्वेश्चन में जो था वो 12 था, इसमें 10 है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, इसमें थोड़ा सा उसकी वर्थ का और रेट का डिफरेंशियल निकालना उसी तरीके से ही है, यानी सॉल्व उसी तरीके से हमने इसको करना है। फर्स्ट प्रीमियम हमने निकाला तो हमारे पास ये आ गया 63,000। अब डिप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर जो हुई है 10% हुई है, तो वो हमने 10% इसका निकाला है, जो हमारे पास 1,40,000 जो है ना वो आ गया है। तो ये हमने निकाल लिया है। जब निकाला है तो अब उसमें से माइनस करके तो हमारा जो है ना वो वैल्यू में जब मालूम होगी, तो डिप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर वो इतनी हुई है, तो रिमेनिंग जो अब 1 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है या वर्थ है गाड़ी की वो ये। अब सेकंड ईयर जो प्रीमियम है वो इस पे हम निकालेंगे। वो हमने इसका निकाला तो हमारे पास 56,700 आया है, जो कि हमारे पास सेकंड ईयर का प्रीमियम है। अब 2 साल बाद गाड़ी की कितनी वैल्यू या वर्थ कम हुई है वो हम दोबारा फिर देखते हैं। डिप्रिसिएशन प्राइस आफ्टर 2 ईयर। अब आफ्टर 2 ईयर बेटा जब होगी तो वो हम ये देखें निकाली है, तो ये हमारे पास उसकी अब वर्थ रह गई है वो 11,34,000 रह गई है। अब जो आगे वाला प्रीमियम है वो इसी पे निकालना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट पेड ये हमने निकाली है, तो ये 2 साल का था गालबन, तो जो ये निकाली है तो ये और ये यहाँ ये आ गई है। ये 2 साल का में उसको 1,19,700 जो है ना उसको पे करने पड़ेंगे। आगे वाला बेटा जो इसका क्वेश्चन है, तो अमाउंट, ये छोटा सा क्वेश्चन था 7 नंबर, आप ये भी पॉलिसी के मुतालिक था। स्टेटमेंट आप बुक पे देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पॉलिसी अमाउंट इसकी इतनी है, पर ईयर रेट इतना है, एनुअल प्रीमियम ओनली 1 ईयर का करना है हमने। तो 1 ईयर का हमने जब वो उसका जो रेट था 5% उसका निकाला तो वो हमारे पास 50,000 आ गया है, जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो मैं हूँ आपका हेल्पर सारा मानत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।